मैं हूँ निखिल, जो कि डेड ट्यूब सीरीज के अब तक 5 से भी ज्यादा पार्ट को कवर कर चुका हूँ। जिन सभी पार्ट में हमने देखा था कि आखिर डेड ट्यूब को किसने, क्यों और किस लिए बनाया था। एंड इसी के साथ में हमने बाकी के 5 पार्ट में कई सारे विलन्स को भी देखा था। बट एट द एंड माचा डेड ट्यूब के एक मास्टरमाइंड को खत्म कर देता है। और ये वीडियो डेड ट्यूब का पार्ट 6 होने वाली है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा डेड ट्यूब न्यू ऐप के बारे में, वो भी एक नई स्टोरी के साथ में। एंड तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आखिर ये माहितो माचा से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। तो अगर तुमने इससे पहले के डेड ट्यूब के पार्ट्स को नहीं देखा है तो तुम सिंपली यहाँ पर ऊपर टैप कर उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने उन सभी पार्ट्स को पहले से देख लिया है तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, डेड ट्यूब के पार्ट 5 में हमने देखा था कि कैसे यूमी को लाचार लोगों को फंसाकर रिवेंज के नाम पर उन लोगों को मरवा रही थी, जिस गेम को यूमिको ने नाम दिया था प्लग का। बट यहाँ पर हम देखते कि माचा यूमिको के प्लग को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए यहाँ पर यूमिको माचा की दोस्त यानी कि मीवा को पकड़ लेती है। एंड यहाँ पर यूमिको माचा को धमकी देती है कि अगर वो प्लग का 3rd राउंड नहीं खेलेगा तो यूमिको ज़ॉम्बी की मदद से मीवा को मरवा देगी। बट एट द एंड रास्कल और पावर रेंजर मिलकर मीवा की जान बचा लेते हैं। एंड इसी दौरान माचा यूमिको के पीछे के मास्टरमाइंड को भी पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि माचा का बाप ही था। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेड ट्यूब को किसने, क्यों और किस लिए बनाया था। और एट द एंड माचा अपने डैड को ज़ॉम्बीज को दे देता है, जो ज़ॉम्बीज मिलकर पहले तो माचा के डैड की मारते हैं और फिर वो माचा के डैड को सही में मार देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है माहितो, जो कि माचा से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। एंड यहाँ पर माहितो चाहता था कि माचा उसके साथ एक मूवी बनाए, लेकिन अब क्योंकि डेड ट्यूब खत्म हो चुका था इसलिए माचा सारे के सारे काम छोड़ चुका था। इसलिए यहाँ पर माचिया माहितो से कहता है कि अगर कभी उसके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो वो उसके साथ मूवी बनाना जरूर पसंद करेगा। एंड यहाँ पर हम देखते कि माहितो के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। और अब आगे गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में हमें एनो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि हमें ये बताती है आज मेरे हाई स्कूल की जिंदगी का पहला दिन है। मैं हमेशा से एक एक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा पूरा मिडिल स्कूल मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ वो है शिनचाकी माहितो। मैं उसे अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाहती हूँ, बट मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि माहितो के पास में माहितो का एक दोस्त आता है, जो कि एनो को देखकर एनो को गुड मॉर्निंग बोलता है। बट इस पर एनो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। एंड ठीक तभी उस लड़के के पास में एक और लड़की आ जाती है। एंड गाइस, यहाँ पर हमें माहितो का ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि आपस में कहीं जाने को लेकर बात कर रहे थे। बट ठीक तभी एनो इन चारों से पूछती है कि आखिर तुम चारों कहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हो। एंड इस पर माहितो इनो को ये बताता है कि बेसिकली वो लोग फिल्म रिसर्च क्लब को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर एनो माहितो से कहती है कि वो भी उनके साथ में फिल्म रिसर्च क्लब को ज्वाइन करना चाहती है, बिकॉज एनो का हमेशा से सपना था कि वो भी एक एक्टर बने। जो सुनकर माहितो बोलता है कि वो उसे अपने क्लब के अंदर जरूर शामिल करेगा, क्योंकि वो उसे रिकॉर्ड करना चाहता है। जो सुनकर एनो बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर बाकी के लोग वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। खैर, ये लोग फिल्म रिसर्च क्लब में जाते हैं, जहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वो पूरा का पूरा क्लब खाली पड़ा था। इसलिए यहाँ पर ये लोग सिंपली क्लब के अंदर घूमने लगते हैं। एंड यहाँ पर इन लोगों को दिखती है माचा की पहले क्लब की फोटो। बेसिकली जब माचा फर्स्ट ईयर में था, जब ये सारे के सारे लोग फिल्म रिसर्च क्लब में थे। ठीक तभी हम देखते कि फिल्म रिसर्च क्लब के अंदर एंटर करती है मीवा। देन ये सारे लोग मीवा से बात करते हैं। और ठीक तभी उसी दौरान क्लब के अंदर मिजुनु भी आ जाती है, जिसे देखकर इनो का दिमाग कम्प्लीटली खराब हो जाता है। आई मीन मिजुनु के पॉम पॉम देखकर, बिकॉज एनो के अकॉर्डिंग इतने बड़े पॉम पॉम किसी के हो ही नहीं सकते हैं। खैर, ठीक तभी रूम के अंदर एंटर करती है अपनी माशिरो माए, जिसकी प्रेजेंस और ब्यूटी को देखकर इनो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। खैर गाइस, जिसके बाद में हमें माहितो के चारों दोस्तों का नाम बताया जाता है। तो देखो, इस पहले लौंडे का नाम था तोकीमोटो। देन हमें ये लड़के जैसे दिखने वाली लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम था त्सुबाका। वहीं पर इस छोटी लड़की का नाम था मो। एंड उसके बाद में अपनी एनो। एंड बेसिकली पांचों के पांचों फिल्म रिसर्च क्लब को ज्वाइन करना चाहते थे। बट यहाँ पर हम माई को देखते, जो कि इन लोगों को ऐसा करने से मना कर देती है, बिकॉज उनका मैनेजर यानी कि माचा यहाँ पर नहीं था। बट इस पर माहितो बोलता है कि वो यहाँ पर माचा सेनपाई के आने का इंतजार करेगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मीवा माहितो से कहती है कि माचा अब नहीं आएगा, चाहे तुम लोग कितना भी इंतजार कर लो, बिकॉज माचा कुछ समय से हॉस्पिटल के अंदर है। बेसिकली अपने डैड के कांड के बाद में जब माचा दोबारा से अपने घर पर जाता है, तो वो वहाँ पर जाकर वहीं बेहोश हो जाता है, बिकॉज जो भी उसके डैड ने उसके साथ करा था उस वजह से माचा मेंटली ब्रेक हो चुका था, जिस वजह से माचा अपने घर के अंदर बेहोश हो जाता है। एंड इस चीज
जिसका पता इन लोगों को कई दिनों बाद चलता है। जिसके बाद में माचा को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है एंड इस समय वो आईसीयू के अंदर है। माचा को अब तक होश नहीं आया है, लेकिन ये सब सुनकर माहितो मिजुनो को अपनी स्क्रिप्ट देता है। बेसिकली ये स्क्रिप्ट उसकी नई मूवी की थी जिसे कि माहितो माचा को देना चाहता था, बट अब क्योंकि माचा यहाँ पर मौजूद नहीं था इसलिए यहाँ पर माहितो ये स्क्रिप्ट मिजुनो को दे देता है। वेल उस मूवी का टाइटल था डेड ट्यूब नियो। ये एक फैंटेसी स्टोरी है जिसका टाइटल मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हो सके। खैर इसके बाद में ये पांचों फिल्म रिसर्च क्लब में थोड़ी और देर रुकते हैं। देन सीन शिफ्ट होता और हमें एनो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेसिकली एनो नहा रही थी और यहाँ पर एनो माई की सुंदरता को देखकर कुछ ज्यादा ही जेलिस हो रही थी। बट यहाँ पर एनो ये बात डिसाइड करती है कि वो माहितो को अपना बना कर ही रहेगी। खैर इसके बाद में एनो अपने रूम के अंदर जाती है एंड ठीक तभी उसके पास में एक फोन आ जाता है जिस कॉल को एनो पिक करती है एंड यहाँ पर वो कॉल वाला बंदा बोलता है, मेरा नाम माचिया तोमिहारा है, क्या तुम खुश हो? मुझे पता है कि तुम माहितो से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और तुम माहितो से अटेंशन चाहती हो। एक रास्ता है जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो अगर तुम तैयार हो तो प्लीज मेरा बनाया गया ऐप डाउनलोड कर लो। एंड गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि एनो डेड ट्यूब नियो ऐप को डाउनलोड कर लेती है। खैर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता और हमें एनो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनो और सुबाका किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे एंड बात करते करते इन दोनों का झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि सुबाका लिटरली एनो की कॉलर पकड़ लेती है। बट आगे चलकर हमें पता चलता है कि बेसिकली मिजुनो इन दोनों का ऑडिशन ले रही थी। बेसिकली सारी की सारी चीजें इसलिए हो रही थी ताकि माहितो की मेन स्टोरी के लिए एक मेन कैरेक्टर ढूंढा जा सके एंड यहाँ पर मिजुनो माहितो की स्टोरी के लिए सुबाका को फाइनल कर देती है बिकॉज सुबाका की एक्टिंग बहुत ज्यादा नेचुरल थी एंड इवन यहाँ पर माहितो इनो से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी था बिकॉज माहितो भी ये चाहता था कि इनो उसकी मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर का रोल करे एंड इस चीज से इनो भी दुखी हो जाती है। खैर सीन शिफ्ट होता और हमें इनो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी आज की बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में थी। बट ठीक तभी इनो के पास डेड ट्यूब नियो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसे जब नियो ओपन करती है तो उसे अपने सामने दिखती है एक वीडियो जिसमें बेसिकली एक हाई स्कूल की लड़की अपना काम करवा रही थी और ऑब्वियसली इन सारी चीजों से उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बट ठीक तभी उस लड़की के सामने वाला आदमी उसके सामने कई सारे पैसे फेंकता है जिससे कि वो लड़की खुश हो जाती है एंड यहाँ पर हम देखते कि वो लड़की ये सारी चीजें एक अंकल के साथ में कर रही थी जो कि प्रोबेबली 85 साल का एक बुड्ढा था और ठीक तभी वो बुड्ढा उस लड़की के बाल पकड़ लेता है ऑब्वियसली ग्रिप के लिए। बट इस वजह से उस लड़की की विग उस आदमी के हाथ में आ जाती है एंड यहाँ पर हम देखते कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तू सुबाका थी, वेल अपनी माहितो की दोस्त। एंड ये देखकर इनो का दिमाग खराब हो जाता है। खैर सीन शिफ्ट होता और हमें अगले दिन दोबारा से फिल्म रिसर्च क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी मिजुनो दोबारा से इनो और तू सुबाका का ऑडिशन लेना चाहती थी बिकॉज कल मिजुनो एनो का फुल पोटेंशियल देख नहीं पाई थी जिस चीज पर माहितो भी मान जाता है। एंड गाइज यहाँ पर मिजुनो इन दोनों को ऑडिशन के लिए एक सिनेरियो देती है, बेसिकली इन दोनों को आर्गुमेंट करनी थी। खैर यहाँ पर इन दोनों का ऑडिशन चालू होता है एंड अगेन तू सुबाका इनो के ऊपर हावी होने लगती है एंड यहाँ पर इनो अगेन अपना डोमिनेंस क्रिएट करने का ट्राई तो करती है बट ऑब्वियसली सुबाका के आगे वो ऐसा कर नहीं पाती एंड सुबाका वो अगेन पूरी अटेंशन को अपनी तरफ ले जाती है। अब यहाँ पर एनो को अपने सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था इसलिए एनो हिम्मत कर सुबाका को फाइनली ये बात कह ही देती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी बॉडी को पैसे के लिए बेचती हो, जो सुनकर सुबाका बिल्कुल चुप हो जाती है एंड यहाँ पर सुबाका एनो से कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन इतनी देर में मिजुनो ऑडिशन को खत्म कर देती है एंड इस बार के ऑडिशन की क्लियर विनर थी अपनी एनो बिकॉज उसने सुबाका को ना सिर्फ डोमिनेट करा बल्कि वो पूरी अटेंशन अपनी तरफ ले गई थी एंड इवन यहाँ पर माहितो भी एनो की काफी ज्यादा तारीफ करता है। बट यहाँ पर सुबाका एनो से पूछती है कि आखिर उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा था एंड इस पर एनो सुबाका से कहती है कि वो तो बस उससे गलती हो गई थी, बेसिकली प्रेशर में आकर उसने ये सारी बकवास कर दी थी। देन सीन शिफ्ट होता और हमें अगेन एनो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनो आज बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन अब वो दोबारा से सुबाका की वो वाली वीडियोस को नहीं देखना चाहती थी इसलिए यहाँ पर एनो डेड ट्यूब नियो ऐप को अनइंस्टॉल करने लगती है लेकिन ठीक तभी डी बडी बोलता है तुम मुझे अब अपने फोन से डिलीट नहीं कर सकती हो, अगला वीडियो तुम्हें अपलोड करना होगा, तुम्हें और लोगों को खुश करना होगा, तुम्हारी अगली वीडियो के अंदर तुम्हें या तो लोगों के साथ में करना होगा या फिर तुम्हें लोगों को मानना होगा एंड अगर तुमने डेडलाइन से पहले तुम्हारी वीडियो को अपलोड नहीं करा तो तुम्हें डेड ट्यूब के डेविल के द्वारा पनिश किया जाएगा। एंड गाइस ठीक तभी एनो के फोन पर एक वीडियो आती है जिस वीडियो को जब एनो प्ले करती है तो उसे पता चलता है कि उस वीडियो में एक लड़की का
होने वाला था। वेल बेसिकली ये लड़की भी एनो की ही तरह थी, जिसने की डेडलाइन खत्म होने तक भी अपना वीडियो अपलोड नहीं करा था। इसलिए यहाँ पर डेड ट्यूब के डेवल इस लड़की को सजा दे रहे थे एंड इवन यहाँ पर लोग उस डेवल को सुपर चैट भी कर रहे थे ताकि वो डेवल उस लड़की को और भी ज्यादा दर्द पहुंचा सके। एंड यहाँ पर डी बडी बोलता है तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो तुम खुद का वीडियो अपलोड करो या फिर डेवल तुम्हें पकड़कर अपने हिसाब से तुम्हारा एक वीडियो अपलोड करेगा। डेड ट्यूब नियो ऐप इसी तरीके से काम करता है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये आपको फ्री एक्सेस देता है लोगों की वीडियो को देखने के लिए, बट इसके बदले में आपको भी अपनी वीडियो अपलोड करनी पड़ती है ताकि आपकी तरह और भी लोग आपकी वीडियो को देखकर खुश हो सके। और जो भी डेड ट्यूब के इन नियमों को तोड़ता है डेविल उन लोगों को पनिश करते हैं। एंड यहाँ पर डी बडी के मुंह से ये बात सुनकर एनो की कम्प्लीटली फट जाती है। इसलिए यहाँ पर एनो डर के मारे कैमरा ऑन कर अपना एक वीडियो अपलोड करती है, जिस वीडियो में बेसिकली एनो मास्टर करने वाली थी, बट ऑब्वियसली यार एनो ऐसा कर नहीं पाती। इसलिए यहाँ पर एनो सिंपली इन सारी चीजों को इग्नोर करती है। बेसिकली एनो को ये सारी चीजें यहाँ पर एक मजाक लग रही थी। इसलिए यहाँ पर एनो अगले दिन अपने स्कूल में जाती है, एंजॉय करती है, दोस्तों के साथ घूमती है एंड अपने फिल्म रिसर्च क्लब में जाती है। एंड यहाँ पर एनो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड कर रही थी मानो जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जब एनो स्कूल से घर जाने के लिए अपने स्टेशन पर खड़ी थी तब कुछ लोग एनो को ट्रेन ट्रैक के ऊपर धक्का दे देते हैं। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी उस समय उस स्टेशन के सारे लोग एनो को रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि ये सारे के सारे लोग डेड ट्यूबर थे जो कि एनो को मरते हुए रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि वो उस वीडियो को अपने डेड ट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सके। एंड ठीक तभी हम देखते कि स्टेशन पर ट्रेन भी आ जाती है जो कि एनो को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है, पर ठीक तभी वहाँ पर तू सुबह का आकर एनो की जान बचा लेती है। एंड यहाँ पर सुबह का वहाँ खड़े सारे लोगों के ऊपर चिल्लाने लगती है बिकॉज ये लोग एनो की मदद छोड़कर सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर एनो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए यहाँ पर सुबह का एनो को एक सेफ प्लेस पर ले जाती है एंड वहाँ जाकर वो एनो से पूछ लेती है कि क्या उसने डेड ट्यूब नियो ऐप को ज्वाइन कर लिया है। एंड इस पर एनो अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सुबह को वो सब कुछ बता देती है। देन हमें पता चलता है कि सुबह का भी बिल्कुल एनो की ही तरह धोखे में आकर डेड ट्यूब ऐप को डाउनलोड कर लेती है। एंड यहाँ पर सुबह का एनो को ये भी बताती है कि डेड ट्यूब नियो ऐप कोई मजाक नहीं है। अब सुबह के मुंह से सारी बात सुनकर एनो सुबह से कहती है कि वो इस बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी। अब ये सारी बातें सुनकर एनो सुबह से कहती है कि अगर उसने ऐसा करा तो उसके जो सबसे करीबी बंदा होगा डेड ट्यूब के डेविल उसे मार देंगे, यानी कि अपना माही। तो अब सुबह के मुंह से सारी बातें सुनकर एनो को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो डेड ट्यूब के ऊपर कौन सा वीडियो अपलोड करेगी। एंड यहाँ पर एनो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए फिर यहाँ पर सुबह एनो से कहती है कि वो उसके लिए उसका पहला वीडियो बनाएगी जो कि बेसिकली वही वाला होने वाला था। एंड यहाँ पर सुबह का एनो को ये बताती है कि डेड ट्यूब पर जो स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड करने का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लोगों को डेड ट्यूब के ऊपर एक्सट्रीम वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पर एनो सुबह से पूछते कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रही है। एंड इस पर सिंपली सुबह का एनो से कहती है कि आखिर भला दोस्तों को मुसीबत में कोई अकेला थोड़ी ना छोड़ता है। देन सीन शिफ्ट होता और हमें एनो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों वीडियो शूट करने वाले थे। एनो अपने घर के अंदर अकेली रहती थी। खैर यहाँ पर हम सुबाका को देखते जिसने कि अपना गेटअप कम्प्लीटली चेंज कर रखा था ताकि कोई भी सुबाका को पहचान न सके। देन इनकी वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते सुबाका को जो कि अपनी उंगलियों की मदद से चालू हो जाती है। एंड वहीं पर एनो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। एंड भाई साहब सुबाका को इस तरीके से देखकर एनो को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। एंड एट द सेम टाइम एनो को बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। एंड लिटरली एक पॉइंट को रीच करने के बाद में सुबाका वो सब करते हुए पागल हो जाती है जो देखकर एनो को लिटरली रोना आ जाता है बिकॉज एनो हमेशा से सुबाका से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। बट सुबाका वो तो सच में एक बहुत ज्यादा अच्छी इंसान थी। लेकिन ठीक तभी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है। वेल सुबाका बोलती है कि वो एनो को बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये सब कहते हुए एनो सुबाका को किस भी कर देती है। एंड भाई साहब ये दोनों साथ में ही स्टार्ट हो जाते हैं। खैर ये दोनों साथ में 3 राउंड से भी ज्यादा खेलते हैं। एंड इसी वजह से एनो थक कर वहीं पर सो जाती है। एंड वहीं पर हमें सुबाका दिखाई जाती है जो कि सुट्टा फूकते हुए फोन पर किसी से बात कर रही थी। जहाँ पर सुबाका उस फोन वाले बंदे से कह रही थी मैंने चुपचाप वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। मैं अपनी जगह उस लड़की एनो को डेड ट्यूब के ऊपर ला रही हूँ। मैं कल तुम्हें वो पेन ड्राइव भी दे दूंगी क्योंकि कल रात मेरी कोई भी क्लास नहीं है। एंड गाइज यहाँ पर हम देखते हैं एनो को जो कि अभी तक भी जग रही थी। एंड उसने यहाँ पर सुबाका की सारी बातें सुन ली थी। खैर इसके बाद में सुबाका फोन कट करती है और वो वापस एनो के पास जाकर सो जाती है। अब यहाँ पर एनो ये बात तो समझ जाती है कि मैटर सच
सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए यहाँ पर सुबाका कुछ भी नहीं करती बिकॉज जिस समय वो सुबाका के साथ में घर में अकेली थी एंड अगर यहाँ पर एनो कुछ भी करती तो हो सकता था कि सुबाका उसे मार दे। इसलिए यहाँ पर एनो ये डिसाइड करती है कि कल वो सुबाका को रंगे हाथों पकड़ेगी। वेल यहाँ पर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं एनो को जो कि बेसिकली सुबाका का पीछा कर रही थी। बट ठीक तभी उसे रास्ते में मिलता है तोकीमोटो जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही थी एंड इस पर एनो तोकीमोटो को झूठ बोल देती है कि वो तो बस सुबाका का पीछा कर रही थी क्योंकि इस समय सुबाका अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। जो सुनकर ये दोनों साथ में सुबाका का पीछा करने लगते हैं एंड इसी दौरान ओकोमोटो एनो को ये भी बताता है कि वो पहले सुबाका का एक्स रह चुका था। खैर अब क्योंकि सुबाका बहुत ज्यादा ताकतवर थी इसलिए यहाँ पर ओकोमोटो एक परफेक्ट इंसान था जो कि चीजें बिगड़ने पर सुबाका को काबू कर सकता था। इसलिए यहाँ पर एनो तोकीमोटो से पूछती है कि क्या मुसीबत के समय वो उस पर भरोसा कर सकती है एंड इस पर तोकीमोटो बोलता है ऑफ कोर्स वो उस इंसान पर भरोसा कर सकती है जिसे कि वो आदमी पसंद करता है। अब ओकोमोटो के मुंह से ये बात सुनकर एनो बोलती है कि तुमने सुबाका के साथ में इसलिए ब्रेकअप करा था ना क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो एंड इस पर ओकोमोटो एनो को हाँ कर देता है। बट इन दोनों के बातचीत के दौरान सुबाका गायब हो जाती है। देन ये दोनों एक गली में एंटर करते हैं जहाँ पर इन्हें दिखती है सुबाका जो कि बेसिकली माहितो से मिल रही थी एंड ये देखकर इन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। बट ठीक तभी इन दोनों के पीछे कोई आ जाता है एंड गाइस यहाँ पर हम देखते हैं डेड ट्यूब के डेविल को एंड तुम सब लोगों को पता है कि ये आदमी यहाँ पर क्यों आया है। वेल हम देखते कि वो डेविल आते ही ओकोमोटो को कूटना चालू कर देता है और यहाँ पर ओकोमोटो भी लाइक अबे भाई तू है कौन एंड इस पर वो डेविल बोलता है मैं तुम्हारी मौत हूँ एंड ये सब कहते हुए वो डेविल अपना चाकू भी निकाल लेता है जो देखकर एनो भागकर माहितो और सुबाका के पास जाती है ताकि बात बिगड़ने से पहले वो लोग ओकोमोटो की हेल्प कर सके। बट वहाँ पर जाकर एनो को दिखता है कि वो लोग वहाँ से पहले ही जा चुके थे एंड वहीं पर हम देखते कि वो डेविल ऑलमोस्ट ओकोमोटो को मारने ही वाला होता है। इसलिए यहाँ पर ना चाहते हुए भी एनो ओकोमोटो की मदद करने के लिए उस डेविल के सर के ऊपर अटैक कर देती है वेल एक लोहे की पाइप की मदद से एंड यहाँ पर एनो उस डेविल के ऊपर इतने सारे अटैक करती है जिस वजह से वो डेविल वहीं पर मर जाता है। अब ओकोमोटो एनो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी। खैर यहाँ पर एनो ओकोमोटो से उस आदमी की पीठ चेक करने के लिए कहती है एंड गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी की पीठ पर कोई भी टैटू नहीं था। बेसिकली डेड ट्यूब के जितने भी डेविल थे उन सभी लोगों की पीठ पर एक टैटू था, एक चाइनीज हैप्पीनेस का टैटू एंड इवन इस आदमी का जो चाकू था वो तक नकली था। एंड जब ये लोग उस आदमी की शक्ल देखते हैं तो उस आदमी की शक्ल देखने के बाद में एनो की कम्प्लीटली फट जाती है बिकॉज ये इंसान वही बुड्ढा था जो कि सुबाका के साथ में उस वीडियो के अंदर कर रहा था, यानी कि कुल मिलाकर एनो ने एक निर्दोष आदमी को मार दिया था। खैर इसके बाद में ये लोग उस बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता और हमें एनो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनो ओकोमोटो को सब कुछ बता देती है शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था और एनो इवन ओकोमोटो को ये तक बता देती है कि उसे इस समय माहितो और सुबाका पर सबसे ज्यादा शक है इसलिए वो उन दोनों का पीछा कर रही थी। अब एनो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी इसलिए यहाँ पर ओकोमोटो एनो को शावर लेने के लिए कहता है ताकि एनो थोड़ी शांत हो सके। देन एनो शावर लेती है जिस दौरान वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करती है बट ऑब्वियसली एनो को कुछ भी समझ में नहीं आता। देन एनो शावर लेकर वापस अपने रूम में लौटती है जहाँ पर ओकोमोटो एनो को ये बताता है कि एनो और सुबाका ने साथ में करते हुए जो वीडियो बनाई थी उसे किसी ने डेड ट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया था एंड इवन थोड़े समय पहले इन लोगों ने जिस आदमी को मारा था वो वीडियो भी किसी ने डेड ट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी थी। एंड यहाँ पर अब ओकोमोटो एनो के ऊपर ही शक करने लगता है एंड यहाँ पर ओकोमोटो को लगता है कि एनो उसका इस्तेमाल कर रही थी बेसिकली उन सारी वीडियोस को बनाने के लिए। बट यहाँ पर एनो ओकोमोटो को ये बात समझाती है कि वो तो पूरा समय उसके साथ थी, आखिर वो उन वीडियो को शूट कैसे कर सकती है। इवन उसने तो अब तक अपनी डेड ट्यूब की फर्स्ट वीडियो को भी अपलोड नहीं करा है। जो सुनकर ओकोमोटो एनो को ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ में कर सकती है जिस वीडियो को वो डेड ट्यूब के ऊपर अपलोड कर वैसे भी उसकी डेडलाइन जल्दी ही खत्म होने वाली थी। जो सुनकर एनो ओकोमोटो के चाटा फोड़ देती है बिकॉज ओकोमोटो एनो की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। बट यहाँ पर ओकोमोटो एनो से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, वो तो बस उसकी मदद करना चाहता है। बट यहाँ पर एनो ओकोमोटो को अपने घर से बाहर निकाल देती है। देन सीन शिफ्ट होता और हमें अगले दिन एनो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना तो ओकोमोटो, ना माहितो और ना ही सुबाका ये तीनों आज स्कूल नहीं आए थे। बट ठीक तभी एनो के पास में मो आ जाती है। वेल ये लड़की भी माहितो के ग्रुप का एक हिस्सा थी बट इस पर एनो मो के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही थी मानो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर मो ये बात अच्छी तरीके से समझ जाती है कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पर मो एनो को अपने गले लगा लेती है, I mean कहीं और। देन एनो हमें ये बताती है आज पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, वो तीनों अब तक स्कूल नहीं आए
है। इवन मैंने उन तीनों को मैसेज भी करा, बट उन तीनों में से किसी ने भी अब तक मुझे रिप्लाई नहीं करा। इवन जिस बुड्ढे को मैंने मारा था उसकी खबर भी अब तक न्यूज में नहीं दिखाई गई। एंड ठीक तभी यहाँ पर डी बडी का कॉल इनो के पास में आ जाता है, जो कि एनो से बोलता है पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत। अगर तुम पुलिस के पास गई और अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है तुम इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड गाइस ठीक तभी एनो के फोन पर एक वीडियो आती है एंड हम देखते हैं मोक को, जिसे कि बेसिकली डेविल ने पकड़ रखा था। एंड ये देखकर एनो का दिमाग कम्प्लीटली खराब हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेड ट्यूब के डेविल तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनके अकॉर्डिंग लोगों को पकड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनो माहितो को पसंद करती है, लेकिन ये एनो का पॉइंट ऑफ व्यू है। डेड ट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लड़की एनो को पसंद करती थी वो थी मो, इसलिए इन लोगों ने मो को पकड़ लिया था। ठीक तभी हम देखते कि एनो के पास में ओकोमोटो आ जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर एनो ओकोमोटो से पूछते कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ पर था। एंड इस पर ओकोमोटो बोलता है कि वो तो बस अपने कुछ पर्सनल काम से बाहर गया था, वैसे आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों। एंड ये सुनकर एनो बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगती है, ये कहते हुए कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर अब वो विश्वास किस पर करे। पर ठीक तभी वहाँ पर माचा की पूरी गैंग आ जाती है। एंड यहाँ पर मीवा एनो से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उन लोगों के ऊपर भरोसा कर सकती है। एंड ये सब सुनकर एनो के मन के अंदर एक होप जागती है। एंड यहाँ पर एनो माचा की गैंग को सब कुछ बताने ही वाली होती है, पर ठीक तभी ओकोमोटो एनो के कान में कहता है मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो मैं इन लोगों को ये सारी बात बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। वैसे भी मैंने तुम्हारी वीडियो के लिए कुछ तैयार करा है, इसलिए मेरी बात अब ध्यान से सुनना, इसलिए मेरे साथ चलो। अब ये सुनकर एनो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एंड यहाँ पर मिजुनो भी कुछ नोटिस करती है, जो कि अभी तो हमें नहीं बताया जाता, बट ये चीज आगे चलकर हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। खैर हम देखते हैं ओकोमोटो को, जो कि एनो को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। एंड यहाँ पर वो एनो को ये बताता है कि उसने इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। एंड यहाँ पर ओकोमोटो एनो के हाथ में कैमरा देते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे रिकॉर्ड करना है, बिना कुछ सवाल पूछे बिना कुछ कहे, कुछ भी हो जाए उसे रिकॉर्डिंग नहीं रोकनी है। एंड गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये आदमी, जिसे कि बेसिकली ओकोमोटो ने पकड़ रखा था। बेसिकली यहाँ पर ओकोमोटो का प्लान था कि वो इस आदमी को आरी की मदद से काटने वाला था, पूरा जिंदा। उस दौरान इनो को ये सारी चीजें रिकॉर्ड करनी थी। बेसिकली ये इंसान एक बैगर था जो कि दूसरे बैगर को परेशान करता था, इसलिए ओकोमोटो के अकॉर्डिंग अगर ये आदमी मर भी गया तो इस चीज से लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑब्वियसली इनो यहाँ पर ओकोमोटो से ये सब करने के लिए मना करती है, बट ओकोमोटो उल्टा इनो को ही डांट कर चुप करा देता है, ये कहते हुए कि उसे पता भी है कि उसने उस आदमी को ढूंढने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है। इनो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भिखारी नहीं। एंड भाई साहब ये सब कहते हुए ओकोमोटो उस भिखारी के अंदर अपनी आरी घुसेड़ देता है, जिस चीज से ऑब्वियसली वो भिखारी दर्द के मारे तड़पने लगता है। लेकिन ठीक तभी इनो अपने आप को निर्वस्त्र करते हुए बोलती है कि वो ओकोमोटो के साथ करने के लिए तैयार है, बट वो किसी निर्दोष आदमी को ना मारे। एंड हमारा लौंडा यही तो चाहता था। ओकोमोटो कैमरा पकड़ता है, पोजीशन लेता है एंड ओकोमोटो सोफे के ऊपर एनो के साथ में करने ही वाला होता है, बट ठीक तभी कोई पीछे से ओकोमोटो के सर पर डंडा बजा देता है। एंड गाइस यहाँ पर हम देखते कि एनो के सामने खड़ा था डेविल, जो कि एनो को बताता है कि उसकी डेडलाइन अभी 1 मिनट पहले खत्म हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर वो डेविल एनो को 2 ऑप्शन देता है। पहला तो ये कि वो उसके दोस्त को पीट पीट कर मार देगा एंड वो इस वीडियो को डेड ट्यूब के ऊपर अपलोड करेगा। एंड दूसरा, एनो को उस बेघर आदमी के साथ में करना पड़ेगा जिस वीडियो को वो डेविल डेड ट्यूब के ऊपर अपलोड करेगा। इनो के पास में ये 2 ऑप्शन है, तो मैं 10 सेकंड में इनमें से किसी एक को चुनना है। और ऑब्वियसली ओकोमोटो भले ही कैसा भी था, बट एनो उसे मरने नहीं देती, इसलिए यहाँ पर एनो मजबूरी में उस बेघर आदमी के साथ में करने वाली थी। एंड ये हरामखोर हार्ड भी हो जाता है। वैसे थोड़ी देर पहले इस भिखारी के अंदर आरी घुसी थी। खैर यहाँ पर हम एनो को देखते जो कि रोते हुए बोल रही थी कि आखिर उसके साथ में इतना बुरा क्यों रहा है, उसने तो कभी भी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं कर रहा था, अच्छा होता कि वो इससे बढ़िया तो मरी जाती। बट ठीक तभी मिजुनो बोलती है 0 पॉइंट, मैं तुम्हें 0 पॉइंट देती हूँ तुम्हारी एक्टिंग के लिए। एंड ठीक तभी मीवा सिंगल अटैक में उस डेविल को नॉक डाउन कर देती है। अब यहाँ पर एनो मीवा से ओकोमोटो की हेल्प करने के लिए कहती है, बट इस पर मीवा एनो को ये बताती है कि ओकोमोटो बेसिकली उसे धोखा दे रहा था। बेसिकली ओकोमोटो बस उसका फायदा उठा रहा था। ये सारी चीजें ओकोमोटो ने पहले से प्लान कर रखी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर जाकर इस डेविल ने ओकोमोटो का पूरा प्लान खराब कर दिया। एंड यहाँ पर मीवा हमें ये भी बताती है कि भले ही मिजुनो देखने में मॉमी मटेरियल टाइप की लड़की है, बट असल में मिजुनो एक टॉप टियर की एक्टर है एंड वो बड़ी आसानी से बता सकती कि कौन आदमी एक्टिंग कर रहा है और कौन आदमी झूठ बोल रहा है। खैर इसके बाद में ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, बट इन लोगों को अबैंडन्ड बिल्डिंग के एंट्रेंस पर बहुत सारे डेविल रोक लेते हैं।
है। अब यहाँ पर उन सारे डेविल को देखकर एनो की बहुत ज्यादा फट रही थी, बट ठीक तभी माई अपना फोन मीवा को दे देती है। एंड भाई माई सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर लिटरली सारे के सारे लोगों को मार डालती है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, माई एक लिटरल मॉन्स्टर है। खैर उन डेविल में से एक बंदा जिंदा बच चुका था, इसलिए यहाँ पर माचा वीडियो कॉल के जरिए उस डेविल से पूछताछ करता है, जिस दौरान इन लोगों को ये बात पता चलती है कि वो इंसान जिसने इन लोगों को ऑर्डर दिए थे वो बेसिकली एक हाई स्कूल की लड़की थी, जिसने भी बिल्कुल वही ड्रेस पहन रखी थी जो कि इस समय इन लोगों ने पहन रखी थी। बट यहाँ पर एनो ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि मानो वो कुछ छुपा रही थी। एंड ये सब देखकर माचे को एनो के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए यहाँ पर माचे डिसाइड करता है कि वो एनो से अब फेस टू फेस मिलेगा। देन सीन शिफ्ट होता और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनो माचे से मिलने के लिए बहुत ज्यादा नर्वस थी, बिकॉज उसने जितना माचा के बारे में सुना था उस हिसाब से माचा एक साइकोपाथ था। बट यहाँ पर मीवा एनो को शांत कराती है। एंड जब एनो माचा से मिलती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, बिकॉज माचा देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था और अब तो हमारा लौंडा सुंदर भी हो चुका था। इवन एनो तो माचा को देखकर ब्लश भी करने लगती है, बिकॉज इस समय माचा काइंड ऑफ माहितो की तरह दिख रहा था। खैर यहाँ पर एनो माचा को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें समझाती है, जो कुछ भी उसने अब तक झेला था वो सब कुछ, कैसे डेविल ने उसकी फ्रेंड को पकड़ लिया था। एंड अब सारे डेविल मिलकर एनो से जबरदस्ती वीडियो बनाने के लिए उसे मजबूर कर रहे थे। लेकिन एनो के मुंह से सारी बातें सुनकर मिजुनु उससे कहती है कि ये सारी चीजें बिल्कुल उसी तरीके से हो रही थी जैसे कि माहितो ने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। अब तक एनो ने जैसा बोला था इसमें बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बेसिकली अगर तुम्हें याद हो तो फिल्म रिसर्च क्लब में आते ही माहितो मिजुनु को एक स्क्रिप्ट देता है, जो स्क्रिप्ट बेसिकली डेड ट्यूब नियो की थी, जो कि बेसिकली माहितो का नया प्रोजेक्ट था। जो स्क्रिप्ट बेसिकली माहितो माचा के लिए लाता है, बट क्योंकि उस समय माचा हॉस्पिटल के अंदर था इसलिए मिजुनु माहितो की स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत पढ़ लेती है। एंड इवन माहितो के स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा था एनो ने अब तक जो सारी स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। खैर एनो और मिजुनु के मुंह से सारी बातें सुनकर माचा समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इसलिए यहाँ पर माचा अपनी पूरी गैंग को माहितो के घर पर भेजता है ताकि ये लोग माहितो के घर पर जाकर कुछ सुराग इकट्ठा कर सके। देन सीन शिफ्ट होता और हमें माहितो के घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा था। आई मीन माहितो एक मेंशन के अंदर रहता था, जो देखकर इन चारों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। देन ये लोग मिलकर माहितो के मेंशन की बेल बजाते हैं एंड इन लोगों का स्वागत करती है मेड सामा, जिसके पॉम सच में बहुत ज्यादा बड़े थे। वेल मिजुनु से भी ज्यादा बड़े। इवन ये लोग तो मिजुनु और उस मेड के पॉम को कंपेयर भी करने लगते हैं। खैर यहाँ पर वो मेड इन सभी लोगों को माहितो के रूम के अंदर ले जाने लगती है, बिकॉज माहितो ने ऐसा करने के लिए इस मेड से कहा था। बेसिकली माहितो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि ये लोग उसके घर पर जरूर से आएंगे, इसलिए माहितो ने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। खैर गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि माहितो का कोई भी परिवार नहीं था। माहितो इस मेड के साथ में अकेला इस पूरे मेंशन के अंदर रहता था एंड इस समय माहितो अपने घर के अंदर नहीं था। बेसिकली माहितो अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में घर से बाहर था। खैर इसके बाद में ये लोग माहितो के रूम के अंदर एंटर करते हैं और इन्हें अपने सामने दिखता है ये वेल माहितो के पूरे रूम में हजारों डीवीडी और बहुत सारे प्रोजेक्टर थे। और ठीक तभी इन लोगों की नजर एक दीवार पर पड़ती है, जो दीवार पूरी तरीके से माचा की फोटो से भरी थी। एंड हाँ ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी, इवन इन चारों का भी ये देखकर यही रिएक्शन था। बट ठीक तभी माई की नजर पड़ती है माहितो के लैपटॉप पर, जिसमें कि बेसिकली डेड ट्यूब नियो की स्क्रिप्ट थी। खैर हम देखते कि मिजुनु डेड ट्यूब नियो की स्क्रिप्ट पढ़ती है, जिसे देखकर मिजुनु की कम्प्लीटली फट जाती है, बिकॉज उस स्क्रिप्ट में पहले से लिखा था कि ये चारों माहितो के घर पर आएंगे। एंड इस समय मिजुनु जो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ये भी माहितो ने पहले से लिख रखा था। इवन इस स्क्रिप्ट के अंदर आगे ये भी लिखा था कि अगला अटैक माचा के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर होगा। वेल गाइज यहाँ पर हमें माचा के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डेविल माचा के रूम के अंदर एंटर करता है, जो कि ऑब्वियसली माचा को मारने के लिए आया था। बट जब वो डेविल माचा के बेड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि माचा तो वहाँ पर था ही नहीं। एंड ठीक तभी वो डेविल नोटिस करता है कि माचा अपने फोन के जरिए उस डेविल से बात कर रहा था। खैर यहाँ पर माचा उस डेविल से पूछता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। एंड इस पर वो डेविल माचा को ये बताता है कि वो तो बस उसे डेड ट्यूब पर वापस लाना चाहता है। बट इस पर माचा बोलता है कि उसे इन सब चीजों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट यहाँ पर वो डेविल अगेन माचा को कन्वेंस करने का ट्राई करता है ताकि माचा दोबारा से डेड ट्यूब को ज्वाइन कर ले। बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। एंड ये सुनकर वो डेविल हंसते हुए अपना टेटुआ काट लेता है, जो देखकर इवन माचा भी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। बट मरते समय वो डेविल अपनी पूरी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर लेता है। वेल वो डेविल माचा से कहता है मुझे भी इस डेड ट्यूब ने बाकी लोगों की तरफ फंसा है। मैं ये सब करना तो नहीं चाहता, बट मुझे ये सब अपनी बहन के लिए करना पड़ रहा है। प्लीज मेरी बहन को बचा लो। देन हम देखते कि पुलिस आती है और ये सारी चीजें
चीजें देखकर माचा अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बट तभी मिजुनो और मीवा उस आदमी की शक्ल देखने लगती है जो कि बेसिकली माचा को मारने के लिए आया था। बट ये लोग उस आदमी को पहचान नहीं पाते, इसलिए ये दोनों इस आदमी के बारे में एनो से पूछते हैं। और यहाँ पर एनो इन लोगों को ये बताती है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मो का भाई था, जो कि बेसिकली अपनी बहन को बचाने के लिए सब कर रहा था। बट ठीक तभी वहाँ पर डी बडी आता है जो कि इन लोगों से ये बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही था जिसने कि उस आदमी को ये सब करने के लिए मजबूर करा था। उस आदमी को हमने धोखे से डेड ट्यूब ज्वाइन कराया था। उस आदमी का टारगेट तोमिहारा माचा को दोबारा से डेड ट्यूब को ज्वाइन कराना था। वो आदमी तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए आया था ताकि तुम डेड ट्यूब को ज्वाइन कर लो। वो ऐसा करने में फेल हुआ इसलिए वो मारा गया। अगर हमने जैसा बोला था, अगर वो आदमी ऐसा नहीं करता तो इस चीज का हर्जाना उसकी बहन को भुगतना पड़ता। मैं शिनचाकी माही तो नहीं हूँ, मैं तो बस वो इंसान हूँ जो कि लोगों को खुशियाँ बांटना चाहता है, भले ही उस चीज के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लोगों के लिए ऐसी वीडियोस को अपलोड करना मुश्किल होता है, बट तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत ज्यादा आसान है। तुम लोगों को खुश कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। बट ऑब्वियसली माचा ये सब करने से डी बडी को मना कर देता है। जो सुनकर डी बडी माचा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम देखते हैं मोको, जो कि इस समय बेसिकली बिना कपड़ों की थी एंड ये सारे के सारे डेविल मिलकर उसके साथ में करने वाले थे। एंड जब वो ये सब करने से रजिस्ट करती है तो वो डेविल मिलकर मो को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। अब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर एनो माचा से रोते हुए मदद की भीख मांगती है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर एनो देखती है कि माचा खुद ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। बेसिकली इस समय माचा अपने साइकोपाथ वाले मोड में जा चुका था। एंड यहाँ पर माचा को यूँ खुश देखकर डी बडी बोलता है, अपने आप को देखो तुम कितने खुश हो, हमारे साथ मिल जाओ माचिया तोमिहारा, तुम भी खुश रहोगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। बट अगेन माचा डी बडी को ये सब करने से मना कर देता है, जो देखकर एनो माचा को कन्विंस करने का ट्राई करने लगती है। बट इस पर माचा एनो को ये बताता है कि वो उसकी मदद कर सकता है एंड ऐसा हो भी सकता है कि वो लोग मो को बचा भी ले, लेकिन फिर सारी चीजें माहितो के स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेगी, जिसका मतलब तुम्हारी दोस्त तो बच जाएगी बट उसके बाद से चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी एंड अनफॉर्चुनेटली तुम मर भी सकती हो। बट यहाँ पर एनो माचा की एक भी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए यहाँ पर माचा एनो को अपना कैमरा और माई दे देता है। एंड यहाँ पर माचा एनो को ये बताता है कि अब से ये लड़की उसकी सारी बात मानेगी, जाओ इसे अपने साथ ले जाओ और तुम्हें इसके साथ में जो भी करना है तुम वो करो। अब यहाँ पर एनो बोलने लगती कि माई भला उसकी बात क्यों सुनेगी, वो तो हमेशा उसकी बात मानती है वगैरह वगैरह। बट ये सुनकर माई एनो से बोलती है, माचे ने कहा तो मैंने किया, दैट्स ऑल। खैर इसके बाद में ये दोनों साथ में घूमने लगते हैं एंड यहाँ पर एनो को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या रिकॉर्ड करे। बट ये सुनकर माई एनो को लोगों को ब्रूटली मारने के कई सारे रास्ते बताने लगती है। बट ठीक तभी हम देखते कि सुबाका इन दोनों के पीछे आ जाती है। अब यहाँ पर एनो सुबाका से पूछने लगती कि आखिर वो इतने समय से कहाँ पर थी। बट इस पर सुबाका एनो से बोलती है कि उसे उसकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, माही तो ही वो इंसान था जिसने कि इन लोगों को ऑर्डर दिए थे बेसिकली ये सारी चीजें करने के लिए। एंड अब माहितो पागल हो चुका है एंड इस समय सिर्फ एनो ही वो इंसान है जो कि माहितो को रोक सकती है। एंड ये सब कहकर सुबाका एनो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब यहाँ पर एनो स्टार्टिंग में सुबाका की बात मानने से हेजिटेट करने लगती है, बट फिर माई सुबाका को एनो के साथ चलने के लिए बोलती है। एंड यहाँ पर हम देखते कि एनो माई की बात मान जाती है। देन सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं सुबाका को, जो कि इन दोनों को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर ले जाती है, जो बिल्डिंग पूरी तरीके से सुनसान थी। एंड गाइज यहाँ पर सुबाका इन दोनों से कहती है, मुझे माफ करना है एनो, बट अब तुम्हें मुझसे तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हम में से कोई एक आदमी मारा न जाए, जिसका सीधा सा मतलब कि सुबाका ने एनो का दोबारा से काट दिया। बेसिकली सुबाका की नेक्स्ट वीडियो की डेडलाइन बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पर वो अगेन एनो का फायदा उठाने के लिए आ जाती है। वेल गाइज यहाँ पर हम देखते कि सुबाका माई के ऊपर अपने ब्रास नकल की हेल्प से अटैक कर देती है, जिस अटैक को माई अपने बैग की मदद से बड़ी इजीली ब्लॉक कर लेती है। लेकिन यहाँ पर सुबाका माई को बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारने लगती है। एंड यहाँ पर माई सिर्फ सुबाका के अटैक को डॉज कर रही थी, दैट्स वाई उसे बहुत ज्यादा चोट लग रही थी। एंड यहाँ पर माई सुबाका के ऊपर अटैक इसलिए नहीं कर रही थी बिकॉज एनो अब तक चुप थी। एनो ने अब तक माई को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था एंड अब तक एनो ने माई को कुछ करने के लिए इसलिए नहीं कहा था बिकॉज एनो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर उसने माई को गलती से भी सुबाका को मारने के लिए कह दिया तो माई बिना किसी भी हेजिटेशन के एक झटके में एनो को मार देगी। बट फिर माई की बहुत ज्यादा बुरी हालत को देखकर एनो माई से सुबाका पर अटैक करने के लिए कहती है, जो सुनकर माई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने डंडे की मदद से सिंगल अटैक में सुबाका को नॉक डाउन कर देती है।
लेकिन वो अपने डंडे की मदद से सुबाका का मुंह तोड़ देती है। और मैं ये बात तुम लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ कि इस अटैक से सुबाका की आंख फट चुकी थी। एंड यहाँ पर हम एनो को देखते जो कि सुबाका के पास में बैठकर रोने लगती है। वहीं पर माई सुबाका को अपने डंडे की मदद से मारने ही वाली होती है, बट एनो माई के सामने आकर उसका अटैक अपने ऊपर ले लेती है ताकि वो सुबाका की जान बचा सके। एंड ठीक तभी माचा बोलता है कट। एंड यहाँ पर हम देखते कि माचा अपने पूरे गैंग के साथ में उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। एंड यहाँ पर माचा एनो से कहता है मुझे माफ करना एनो, लेकिन मैंने ये सारी चीजें दो बातों को चेक करने के लिए की थी। पहला, मैं ये देखना चाहता था कि तुम भरोसे के लायक हो भी या फिर नहीं, और तुमने टेस्ट पार कर लिया। एंड दूसरा, जिस तरीके से चीजें चल रही थी एंड अगर इस हिसाब से मैं माहितो की स्क्रिप्ट को देखूं तो इस मूवी की एंडिंग मेरे लिए एक नाइटमेयर साबित होने वाली थी, बिकॉज इस मूवी के एंड में मैं अपना सब कुछ खोने वाला था। इसलिए मुझे स्क्रिप्ट में लिखी बातों से अलग चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी खुद की एक नई स्क्रिप्ट बना ली और अब सारी चीजें उस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेगी। चिंता मत करो एनो, मैं तुम्हें उस स्क्रिप्ट के बारे में कॉल पर बता दूंगा। और गाइज यहाँ पर हम देखते कि एक बंदा माचा की ये सारी बातें सुन रहा था। एंड यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि अब वो तैयार है फाइनल शोडाउन के लिए। एंड गाइज यहाँ पर हम देखते कि उस आदमी के पीछे माहितो सो रहा था। दैन सीन शिफ्ट होता और हमें एनो के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनो सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। बट ठीक तभी एनो के पास में एक कॉल आता है, वेल एक अननोन नंबर से, जिस कॉल को जब एनो पिक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक वीडियो कॉल था मो की तरफ से, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी। एंड गाइज यहाँ पर मो एनो से बोलती है कि उसे बचाने का एक लौता तरीका है कि एनो माशिरो माई को खत्म कर दे। अगर वो माशिरो माई को खत्म कर देगी तो ये सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएगी। यही एक रास्ता है सारी चीजों को खत्म करने का। बट इस पर एनो मो से बोलती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। पहला तो माशिरो माई बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे हराना एनो के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड दूसरा, माची और माई उन दोनों को बचाने में उसकी मदद कर रहे हैं, यानी माई को मानना उन दोनों को धोखा देने के बराबर है। एंड गाइज यहाँ पर मो एनो से बोलती है कि माचे और माही तो दोनों ही पागल है, वो लोग बस अपने मजे के लिए दूसरों को मारते हैं। अब तुम्हें चूज करना है, क्या तुम माशिरो माई को बचाना चाहती हो या फिर अपनी दोस्त मो को। एंड ये सब कहकर मो अपना कॉल कट कर देती है। एंड यहाँ पर एनो को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करेगी क्या। देन हमें एनो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिर एनो माहितो से कैसे मिली थी। बेसिकली माहितो ने अपनी एक मूवी स्कूल के अंदर दिखाई थी, जो मूवी सच में इतनी ज्यादा कमाल की थी कि उसे देखकर एनो लिटरली रोने लगती है। और ये सब देखकर माहितो उसके पास जाता है एंड ये दोनों उस मूवी को लेकर आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। कुल मिलाकर एनो को माहितो से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। बट माहितो अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए यहाँ पर एनो माहितो के ग्रुप में घुल मिल नहीं पा रही थी। बट मो वो इंसान थी जिसने की एनो को उस ग्रुप में आने में मदद करी थी। एंड इसी के साथ मो उसकी पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त भी थी। एंड गाइज यहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि एनो के इन सारे एक्शन के ऊपर नजर रखे हुए था। देन सीन शिफ्ट होता और हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज ओकामोटो और माहितो दोनों स्कूल आए थे। अब ऑब्वियसली माहितो को इतने समय बाद स्कूल में देखकर एनो से पूछ ही लेती है कि आखिर वो पूरे समय कहाँ पर था। एंड इस पर माहितो एनो को ये बताता है कि वो इस पूरे समय अपने न्यू प्रोजेक्ट डेड ट्यूब न्यू के ऊपर काम कर रहा था। एंड आज स्कूल के बाद में एक छोटे से थिएटर के अंदर उसकी मूवी की स्क्रीनिंग भी थी, जिस मूवी को देखने के लिए माचिया माई और उसके ग्रुप के सारे लोग भी आने वाले थे। जो सुनकर एनो भी माचिया से उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। एंड इस पर माहितो भी मान जाता है। वैसे तुम लोग भी मुझे मना सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, सो डू सब्सक्राइब बिकॉज हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। एंड इसी के साथ में अगर तुम डेड 2 का पार्ट 7 चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना माहितो। 1000 कमेंट और 1200 लाइक का टारगेट है। बाकी अगर तुमने इस बार टारगेट को कंप्लीट नहीं करा तो देखो मेरे से वीडियो की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज पिछले 3 बार से तुमने टारगेट ही पूरा नहीं करा। खैर बाकी तुम्हारी मर्जी। वेल हम देखते कि माहितो और एनो साथ में उस थिएटर के अंदर एंटर करते हैं। एंड यहाँ पर माहितो बोलता है कि ये थिएटर उसे बहुत ज्यादा सस्ते में मिल गया, बिकॉज ये थिएटर बंद होने वाला था। खैर हम देखते कि थिएटर के अंदर एंटर करती है माई, माचिया, सुबाका, मो, ओकामोटो। देन ये सारे लोग अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं। एंड ठीक तभी मूवी ऑन हो जाती है और सरप्राइजिंगली मूवी के ऑन होते ही स्क्रीन पर आता है अपना डी-बडी, जो कि इन सभी लोगों से बोलता है मूवी के शुरू होने से पहले आप लोगों का कुछ बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 1, जब मूवी स्टार्ट होगी और जब मूवी खत्म होगी, मूवी के दौरान कोई भी इंसान किसी भी इंसान को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही कोई इंसान अपनी सीट से हटेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस आदमी के सीट के नीचे लगा बम उसी समय फट जाएगा। रूल नंबर 2, कोई भी इंसान अपना स्मार्टफोन यूज नहीं करेगा। रूल नंबर 3, मूवी के खत्म होने के बाद में एनो से मूवी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर एनो उन सारे सवालों का जवाब एकदम सही देती है तो सारे लोग चुपचाप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर एनो ने सवालों का जवाब गलत दिया तो सभी लोगों के सीट के नीचे लगे बम एक साथ
हाथ फट जाएंगे और सारे के सारे लोग एक साथ मारे जाएंगे। अगर आप सभी लोगों ने शर्तें समझ ली है तो अब मूवी स्टार्ट होती है। एंड अब तक वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था हमें इस मूवी के दौरान वो सारी चीजें दिखाई जाती है। बस मूवी के लास्ट में जिस डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया था वो आदमी हमें ये बताता है मैंने ये सारी चीजें अपने लवर के लिए करी ताकि मैं उसे एक महान फिल्म बनाकर दे सकूं। बस अब इस मूवी की एंडिंग बाकी है। तो ये रहा तुम्हारा सवाल है नो, बताओ आखिर इस मूवी का डायरेक्टर कौन है जिसने की इन सारी चीजों को बनाया है। अपने बैग से अपना चाकू निकालो है नो और उस इंसान को खत्म कर दो जो कि इस मूवी का डायरेक्टर है। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो यहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। बट हम देखते कि ये सारी चीजें देखकर एनो की फटने लगती है, इसलिए यहाँ पर डी बड़ी बोलता है चलो मैं सारी चीजें तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान कर देता हूँ। अगर तुम अपने दोस्तों को मार नहीं सकती हो तो तुम सिंपली जाकर अपने चाकू की मदद से माशिरो माई को खत्म कर दो। जैसे ही माशिरो माई मरती है ये सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएगी एंड इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ भी झेलने को नहीं मिलेगा। अगर तुम सारी चीजें समझ गई हो तो गेम अभी स्टार्ट होता है। वेल गाइस यहाँ पर हम देखते हैं एनो को जो कि सबसे पहले ओकोमोटो के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे हमेशा धोखा दिया है, तुमने हमेशा मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी है, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर शक है। एंड ठीक तभी एनो को एक बात याद आती है। बेसिकली इस फिल्म का जो भी डायरेक्टर था उसकी पीठ पर एक चाइनीज टैटू था। यहाँ पर एनो ओकोमोटो की पीठ को चेक करती है बट अनफॉर्चुनेटली एनो को कुछ भी नहीं मिलता। देन एनो सुबाका के पास जाती है बट यहाँ पर सुबाका कुछ भी नहीं बोलती बिकॉज माई ने सुबाका को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि सुबाका लिटरली अपनी सेंसेस को खो देती है। देन इसके बाद में एनो मो के पास जाती है एंड वो मो से पूछती है कि तुमने तो देखा होगा कि आखिर इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, मैं तुम्हारी बात पर 100% भरोसा करूंगी, क्या इस मूवी का डायरेक्टर माहितो है। एंड इस पर मो इशारे में बोलती है हाँ। बेसिकली मो रोने लगती है एंड गाइज यहाँ पर हम देखते कि एनो माहितो से पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों करा था। वो उससे सच्चा प्यार करती थी एंड उसने ये सब कुछ खत्म कर दिया। एंड यहाँ पर एनो अपने चाकू की मदद से माहितो को मारने ही वाली होती है बट ऑब्वियसली यार वो ऐसा कर नहीं पाती बिकॉज एट द एंड एनो माहितो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए फिर एट द एंड एनो माई को स्टैप कर देती है। और यहाँ पर माई एनो से बोलती है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। एंड गाइज यहाँ पर हम देखते कि माहितो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है। अब यहाँ पर एनो माहितो से बोलती है कि वो ये सारी चीजें माचा को खुश करने के लिए कर रहा है ना, बट इस पर माहितो भी लाइक मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। बट इस पर एनो माहितो से पूछते कि क्या वो इस मूवी का डायरेक्टर नहीं है एंड इस पर माहितो एनो को सिंपली मना कर देता है, जो सुनकर एनो माहितो से बोलती है कि आखिर फिर वो सुबाका से क्यों मिल रहा था। एंड इस पर माहितो एनो को ये बताता है कि सुबाका उससे मिलने के लिए आई थी, इवन आज माहितो इस मूवी को देखने के लिए आया था एज अ ऑडियंस, एज अ डायरेक्टर नहीं। एंड गाइज यहाँ पर माहितो के मुंह से सारी बातें सुनकर एनो का दिमाग कम्प्लीटली खराब हो जाता है एंड यहाँ पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड यहाँ पर एनो सभी लोगों से बिल्कुल पागलों की तरह पूछने लगती है कि आखिर इस मूवी का डायरेक्टर कौन है। एंड ठीक तभी अपना माचिया बोलता है मैं हूँ इस मूवी का डायरेक्टर, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने की इस मूवी को बनाया था। मानता हूँ कि मैंने इस मूवी को स्टार्ट नहीं करा था, मैंने माहितो की स्क्रिप्ट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। मैंने ये सब इसलिए करा ताकि मैं एक बेहतरीन मूवी बना सकूं, एक अच्छी और कमाल की मूवी। मैंने एक अच्छी मूवी बनाने के लिए अपने मॉम और डैड को भी मार दिया, तो फिर ये माई क्या चीज है। मानता हूँ कि मैंने माई को खो दिया बट मेरे पास में माई से भी ज्यादा कमाल का बंदा है जो कि बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। एंड ये इंसान मेरा कोई गुलाम नहीं है बल्कि ये इंसान मेरे कदम से कदम मिलाकर चलता है। एंड पता नहीं यार ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे। एंड इवन इन दोनों की शक्लें भी बिल्कुल लड़कियों की तरह हो गई थी। बट माचा के मुंह से सारी बातें सुनकर मो पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है ये आदमी एक नंबर का झूठा है, ये मूवी हमने बनाई है ना कि तुमने। आखिर तुम हमारी मेहनत का क्रेडिट कैसे खा सकते हो। हमने ये सारी चीजें इसलिए करी ताकि हम तुम्हें खुश कर सके माहितो। हम सभी लोग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हम तुम्हें एडमायर भी करते हैं माहितो। हमने ही तुम्हारे लिए माचा को डेड ट्यूब को ज्वाइन कराया, हम तो बस तुम्हें खुश देखना चाहते थे, इसलिए मैंने तो अपने भाई तक को सेक्रीफाइस कर दिया। बट कोई ना, मैं इस माचा को सजा देकर ही रहूंगी। दूसरे की मेहनत खाने की सजा में तुम्हें मरना पड़ेगा माचिया। वैसे माई भी अब मर चुकी है, आखिर अब तुम्हें कौन बचाने वाला है। एंड गाइज यहाँ पर हम देखते कि मो इनो को मारने ही वाली होती है बट ठीक तभी मो अपने दोस्त से उसकी लास्ट विश पूछती है एंड इस पर इनो बोलती है कट। एंड ठीक तभी माई अपने डंडे की मदद से सिंगल अटैक में ओकोमोटो को नॉकआउट कर देती है। एंड यहाँ पर इनो बोलती है ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा था। एंड यहाँ पर मो को घंटा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बट ठीक तभी माई अपने डंडे की मदद से मो का सर फाड़ देती है। एंड यहाँ पर ये दोनों बोलते कि आखिर तुमने हम दोनों से लड़ने का कैसे सोचा। आप देखो गाइज यहाँ पर माचा मो को ये बताता है कि बेसिकली मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम लोग इनो पर 24 घंटे नजर
रखे हुए थे, इसलिए मैंने इन्हों को अपनी नई स्क्रिप्ट कॉल पर नहीं बल्कि ईमेल पर भेज दी थी। एंड इन्होंने अब तक जो कुछ भी करा वो सिर्फ एक एक्टिंग थी जो कि इन्हों को मिजुनो ने सिखाई थी, इसलिए तुम भी उसे पकड़ नहीं पाए और एट द लास्ट तुम लोग हारे क्योंकि तुम्हारा सामना हमसे था। तुम्हारे प्लान से लेकर एक्टिंग सब कुछ टॉप नॉच थी, लेकिन तुम्हारी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि तुमने पंगा गलत इंसान से ले लिया। तो प्लीज अम्मो मुझे बताओ कि आखिर इन सब चीजों के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम तीनों मिलकर ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। पर ठीक तभी स्क्रीन पर से डी बडी बोलता है कि ये सारी चीजें उसी ने करी थी। वो एक ऐसा इंसान है जिसे माचा अच्छी तरीके से जानता है, बट वो उससे कभी भी नहीं मिला। चलो इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमारी अगली मुलाकात बहुत जल्दी होगी। एंड गाइस ठीक तभी हम देखते कि 60 सेकंड का टाइमर चालू हो जाता है। बेसिकली अब ये पूरी जगह उड़ने वाली थी। अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें देखकर सारे लोग उस थिएटर से बाहर भागने लगते हैं, बट यहाँ पर मो माचा को पकड़ लेती है। बेसिकली मो चाहती थी कि माचा भी उसी के साथ यहाँ पर मरे, बिकॉज माचा ने उसका पूरा प्लान खत्म कर दिया था। बट ऑब्वियसली माई के रहते ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ पर माई एक कटाना की मदद से मो का सर उड़ा देती है। देन ये लोग भागकर उस जगह से बाहर निकलते हैं। डीसी के साथ टाइमर भी पूरा हो जाता है, बट सरप्राइजिंगली इस बार धमाका नहीं होता। अब ये सभी लोग मिलकर अंदर जाते हैं, जहाँ पर डी बडी बोलता है कि ये सारी चीजें बस एक मजाक थी जो कि उसने सिर्फ इसलिए करा ताकि वो मो को मार सके, क्योंकि मो अपना काम करने में अनसक्सेसफुल रही थी। खैर इसके बाद में एनो मो का सर पकड़ते हुए उसे लास्ट गुड बाय देती है। एंड यहाँ पर एनो डी बडी से बोलती है कि अब सब खत्म होता है, अब वो इन सारे झमेलों में नहीं पड़ना चाहती है, जो सुनकर डी बडी भी उसकी बात मान जाता है। बट एक तभी माचा डी बडी से पूछता है कि आखिर अब उनकी अगली मुलाकात कब होगी, जिस पर डी बडी माचा को ये बताता है कि डेड ट्यूब डिमांड ऑन सप्लाई पर काम करता है, यानी कि लोग जितना ज्यादा बुरी चीजों को चाहेंगे डेड ट्यूब की मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। खैर यहाँ पर माचा डी बडी से ये सब कुछ खत्म करने के लिए कहता है, जो सुनकर डी बडी 180 सेकंड का टाइमर चला देता है। एंड इस बार सच में धमाका होने वाला था। एंड यहाँ पर ओकोमोटो एनो और सुबाका की तरफ देखती है, एंड यहाँ पर वो इन दोनों को भी रेस्क्यू कर लेती है, बिकॉज एट द एंड एनो एक अच्छी इंसान थी। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी तब माचा इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। एंड गाइस यहाँ पर टाइमर पूरा होता है, एंड इसी के साथ में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एंड वो पूरा का पूरा थिएटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड यहाँ पर एक अननोन पर्सन बोलता है, मुझे हमेशा से तुम्हारा इंतजार रहेगा मेरे अनमोल माचिया, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ अपने पूरे दिल से, और मैं अपनी माशिरों से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली मूवी कैसे बनती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एंड बेसिकली गाइस ये आवाज एक लड़की की थी जो कि इन सारी चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड था। एंड इसी के साथ में हमें साइड में माचे और माई का सर भी दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली कटे हुए थे। तुम इसे बेसिकली फ्यूचर प्रिडिक्शन की तरह मान सकते हो। खैर यहाँ पर हम माचा को देखते हैं, जो कि ये डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए और डेड ट्यूब को खत्म कर ही रहेगा। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिजुनो को, जो कि बेसिकली एक मॉल में काम करती थी, बट मिजुनो की जॉब उसके लिए इनफ नहीं थी। बेसिकली मिजुनो एक साथ बहुत सारा पैसा चाहती थी, इसलिए वो अपने फोन की मदद से कई सारी जॉब चेक करने लगती है। एंड यहाँ पर मिजुनो को एक काम मिल भी जाता है, जिसमें बेसिकली उसे एक दिन के 10 लाख येन मिल रहे थे, बट उस जॉब के अंदर 3 लोगों की रिक्वायरमेंट थी। एंड इसलिए यहाँ पर मिजुनो इस जॉब के लिए अपनी दोस्त से पूछती है, जिसे कि ऑब्वियसली मिजुनो की दोस्त रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज उसके दोस्त के अकॉर्डिंग किसी काम में अगर इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था तो जरूर उस काम में कोई ना कोई गड़बड़ होगी। बट ठीक तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर अपना पावर रेंजर और वो लड़की भी आ जाती है। एंड यहाँ पर मिजुनो इन दोनों से पूछती है कि क्या वो दोनों पैसा कमाना चाहते हैं, एंड इस पर ये दोनों ऑब्वियसली हाँ बोलते हैं। एंड यहाँ पर मिजुनो इन दोनों को डेड ट्यूब हाउस के बारे में बताती है। एंड गाइस इसी कमाल के क्लिप हैंगर के साथ में डेड ट्यूब का पार्ट 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये तीनों मिलकर जॉब के नाम पर क्या क्या कांड करने वाले हैं, वो लड़की आखिर कौन थी, क्या फ्यूचर में माची और मई मरने वाले हैं, एंड आखिर ये डेड ट्यूब हाउस है क्या, ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी डेड ट्यूब के पार्ट 7 के अंदर। और अगर तुम लोग भी डेड ट्यूब का पार्ट 7 चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना माही। तो 1000 कमेंट और 1200 लाइक का टारगेट है। एंड इस बार अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो को अपलोड नहीं करने वाला। खैर गाइस अगर तुम लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, एंड अगर तुम्हारा मन कुछ हॉरर ट्राई करने का है, तो तुम सिंपली यहाँ पर ऊपर टैप कर देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कुछ कमाल की जिंजीतो की 1 शॉट मंगास मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन कुछ डार्क और डिस्टर्बिंग ट्राई करने का है, तो तुम यहाँ पर सिंपली ऊपर टैप कर दोकोमुशी मांगा को चेक कर सकते हो। ये एक बहुत ज्यादा कमाल की डरावनी मांगा है। खैर गाइस मैं तुम लोगों से मिलता हूँ इसी तरीके की और कमाल की वीडियो में।
तब तक के लिए सायोनारा।